5 अगस्त 2018 को एक डेली न्यूज़पेपर में एक खबर प्रमुखता से छपती है, जिसकी हेडलाइन ऐसी थी कि जिस पर जिसकी भी नज़र गई उसने इसको ज़रूर पढ़ा। न्यूज़ कुछ इस तरह से थी। भरोसे पर दोस्त ने दोस्त की पत्नी उधार दी थी और चेयरमैन जब बन गई तो फिर वापस नहीं किया। दोस्तों, कौन थी वो पत्नी जो चेयरमैन बनी थी? किसकी थी वो पत्नी जिसको उधार दिया गया था? और कौन था वो व्यक्ति जिसने किसकी पत्नी को उधार लिया था? ये पूरी कहानी बेहद ही दिलचस्प भी है और क्राइम से ओतप्रोत भी है। लेकिन क्या है पूरी कहानी, हम जानेंगे विस्तार से। लेकिन उससे पहले नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट आरडी आपका चैनल पर स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों, अगर आप चैनल पर और अपने इस परिवार में नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें फर्दर नोटिफिकेशन के लिए। और इसके साथ ही कहानी में लास्ट तक बने रहें और कहानी के बारे में क्या राय है वो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, आपके जो भी कमेंट्स होंगे उनके जवाब मैं वीडियो के लास्ट में ज़रूर दूँगी। तो चलिए दोस्तों, आपका समय नहीं लेते और जानते हैं कि आखिर ये बीवी उधार देने और लेने वाली पूरी कहानी है क्या। इस न्यूज़ में उधार में दी गई बीवी वाली बात पढ़ने वाला हर आदमी हैरत में था। इट हेडलाइंस की न्यूज़ में यह भी शामिल था कि महिला के पति की ओर से बीवी को वापस दिलाने के लिए अदालत में अर्जी लगाई गई। इस न्यूज़ के हिसाब से एक शादीशुदा व्यक्ति को अपनी बीवी को नेता बनाने का ऐसा खुमार चढ़ा कि उसने पत्नी को 86 गलियारों में उतारने के लिए यह सोचकर बीवी को अपने दोस्त को उधार दे दी कि वह उससे चुनाव में ज़रूर लड़ाएगा। यह संयोग ही था कि उसकी बीवी चुनाव जीतने के बाद चेयरमैन बन जाती है। लेकिन चेयरमैन बनने के बाद पत्नी ने पति को भुला ही दिया। शर्त के मुताबिक चुनाव जीतने के बाद पति ने दोस्त से बीवी लौटाने को कहा तो दोनों की दोस्ती दुश्मनी में बदल गई और यहाँ तक कि दोस्त ने महिला के पति को पहचानने तक से इनकार कर दिया। इस पर मामला गर्मा गया और नतीजा यह हुआ कि जो बात अभी तक 3 लोगों के बीच में थी वह सार्वजनिक हो गई। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर के थाना कुंडा जसपुर के थाना क्षेत्र में एक गांव है बाबरखेड़ा। नसीम अंसारी का परिवार इसी गांव में रहता है। नसीम के अनुसार मुरादाबाद जिले के भोजपुर निवासी पूर्व नगर अध्यक्ष सफ़ी अहमद के साथ उसकी काफ़ी समय से अच्छी दोस्ती थी। उसी दोस्ती के नाते सफ़ी अहमद का उसके घर भी आना जाना था। कुछ महीनों पहले सफ़ी ने उसे विश्वास में लेकर उसकी पत्नी रहमत जहां को भोजपुर से चेयरमैन का चुनाव लड़ने की बात कही। सफ़ी अहमद ने नसीम को बताया कि इस बार चेयरमैन की सीट ओबीसी के लिए आरक्षित है, जबकि वह सामान्य जाति का है। इसके अंतर्गत वह चुनाव नहीं लड़ सकता और इसलिए नसीम अहमद की बीवी को चुनाव लड़ाने के लिए उसने उसकी बीवी उधार ली। नसीम अपने दोस्त के झांसे में आ गया और उसने दोस्त की मजबूरी समझते हुए चुनाव लड़ाने के लिए अपनी बीवी उसके हवाले कर दी। लेकिन दूसरे की बीवी को चुनाव लड़ाना इतना आसान काम नहीं था। यह बात नसीम ही नहीं, नसीम की बीवी रहमत जहां भी जानती थी। इसके लिए सबसे पहले रहमत जहां का कानूनन सफ़ी अहमद की बीवी बनना ज़रूरी था। सफ़ी की बीवी का दर्जा मिलने के बाद ही वह चुनाव लड़ने की हकदार होती। चुनाव लड़ने में आ रही अड़चन को दूर करने के लिए दोनों दोस्तों और रहमत जहां ने साथ बैठकर गुप्त रूप से समझौता किया। उसी समझौते के तहत सफ़ी अहमद ने रहमत जहां से कोर्ट मैरिज कर ली। कोर्ट मैरिज के बाद सफ़ी अहमद ने अपने पद और रसूख के बल पर जल्दी ही सरकारी कागजातों में रहमत जहां को अपनी बीवी दर्शाकर उसका आईडी कार्ड और आधार कार्ड बनवा दिया। रहमत जहां का आधार कार्ड बनते ही उसने चुनाव की अगली प्रक्रिया शुरू कर दी। इससे पहले सन 2012 से 2017 तक भोजपुर के चेयरमैन की कुर्सी पर शफ़ी अहमद पर का ही कब्जा था। सफ़ी को पूरा विश्वास था कि इस बार भी जनता उन्हीं का साथ देगी। लेकिन इस बार आरक्षण के कारण सफ़ी को सपा से टिकट नहीं मिल पाया। वजह यह थी कि इस बार भोजपुर चेयरमैन की सीट पिछड़े वर्ग की महिला के लिए आरक्षित कर दी गई थी। शफ़ी अहमद सामान्य वर्ग में आते थे। इस समस्या से निपटने के लिए शफ़ी अहमद ने रहमत जहां से कोर्ट मैरिज करके
उसे कानूनन अपनी बीवी बनाकर निर्दलीय चुनाव लड़वाया। सफ़ी के पुराने रिकॉर्ड्स और रसूख की वजह से रहमत जहां चुनाव जीत जाती है। उसने अपनी प्रतिद्वंदी परवेज जहां को 117 वोटों से हराकर जीत हासिल की थी। रहमत जहां को चेयरमैन बने हुए अभी 8 महीने ही हुए थे कि नसीम अंसारी ने अपनी बीवी रहमत जहां को वापस ले जाने के लिए शफ़ी अहमद से बात की तो बात बढ़ गई। शफ़ी ने इस मामले में अपना पल्ला झाड़ते हुए नसीम से कहा कि वह स्वयं ही रहमत जहां से बात कर ले। नसीम ने जब इस बारे में रहमत जहां से बात की तो उसने साफ कह दिया कि तुमसे मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैंने शफ़ी अहमद से कोर्ट मैरिज की है और वही मेरे कानूनन पति भी हैं। मैं तुम्हें नहीं जानती। रहमत जहां की बात सुनकर नसीम स्तब्ध रह गया। उसने बच्चों का वास्ता देकर रहमत से ऐसा ना करने के लिए कहा, लेकिन उसने उसके साथ जाने से साफ इनकार कर दिया। इस पर नसीम ने फिर से शफ़ी अहमद से बात की और अपनी बीवी वापस मांगी, लेकिन उसने रहमत जहां को देने से साफ मना कर दिया। शफ़ी अहमद का कहना था कि उसने रहमत के साथ निकाह किया है और वह कानूनन उसकी बीवी है। उसे जो करना है करे, वह रहमत को वापस नहीं देगा। इसके बाद नसीम के पास एक ही रास्ता था कि वह अदालत की शरण में जाए। उसने जसपुर के अधिवक्ता मनोज चौधरी के माध्यम से जसपुर के न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में धारा 156(3) के तहत प्रार्थना पत्र दिया और जिसमें कहा गया कि शफ़ी अहमद ने उसकी बीवी से जबरन निकाह किया है। नसीम अंसारी ने अदालत में जो प्रार्थना पत्र दिया उसमें कहा गया था कि वर्ष 2006 में उसका निकाह सरबर खेड़ा निवासी दादू की बेटी रहमत जहां के साथ हुआ था, जिससे उसका एक बेटा और एक बेटी भी है। 17 नवंबर 2017 की रात 10 बजे शफ़ी अहमद नईम चौधरी मतबलूब जिले हसन निवासी भोजपुर उसके घर आए और उन लोगों ने मेरी कनपटी पर तमंचा रखा और मेरी पत्नी को कार में डाल कर ले गए। बाद में शफ़ी अहमद ने उसकी बीवी के साथ जबरन निकाह कर लिया और उसके कुछ समय बाद कुछ लोग कार से फिर उसके घर आए और उसके दोनों बच्चों को उठाकर ले गए। 13 अगस्त 2018 को इस मामले में अदालत ने पीड़ित नसीम अंसारी के अधिवक्ता मनोज चौधरी की दलील सुनने के बाद थाना कुंडा की पुलिस को रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश दे दिए। नसीम अंसारी ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि रहमत जहां ने उसे बिना तलाक दिए ही उसके साथ निकाह किया है, जो कि शरीयत के हिसाब से बिल्कुल ही गलत है। दूसरी ओर रहमत जहां का कहना था कि उसने नसीम की रजामंदी से ही शफ़ी के साथ निकाह किया था। आर्थिक तंगी के चलते नसीम ने शफ़ी अहमद को इसके बदले हर माह घर खर्च के लिए 12,000 रुपये देने का समझौता भी किया था, जो शफ़ी अहमद उसे हर माह दे भी रहे थे। इसमें उसका कोई कसूर नहीं है। इस वक्त वह कानूनन शफ़ी की पत्नी है और रहेगी। उसके दोनों बच्चे भी उसी के साथ रह रहे हैं, जिन्हें शफ़ी के साथ रहने में कोई ऐतराज़ नहीं है। बहरहाल नसीम अहमद की ओर से यह मामला थाना कुंडा में दर्ज हो गया। कुंडा थाने के थाना प्रभारी सुधीर ने सच्चाई सामने लाने के लिए जांच शुरू कर दी और इस मामले पर शुरू से प्रकाश डालें तो कहानी कुछ और ही कहती है। उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर का गांव सरबर खेड़ा थाना कुंडा क्षेत्र में आता है। सरबर खेड़ा मुस्लिम बाहुल्य आबादी वाला गांव है। अब से कुछ साल पहले यह गांव बहुत पिछड़ा हुआ था। गांव में गिने चुने लोगों को छोड़कर अधिकांश लोग मजदूरी करते थे, लेकिन गांव के पास में नवीन अनाज मंडी बनते ही गांव के लोगों के दिन सुधरने लगे। अनाज मंडी बनने के बाद मजदूर किस्म के लोगों को घर बैठे ही मजदूरी मिलने लगी, तो यहाँ के लोगों के रहन सहन में काफ़ी बदलाव आ गया। बाद में गांव के पास हाईवे बनते ही ज़मीनों की कीमतें कई गुना बढ़ गईं। यहाँ के कम ज़मीन वाले काश्तकारों ने अपनी ज़मीन बेचकर अपने अपने कारोबार बढ़ा लिए। इसी गांव में दादू का परिवार भी रहता था। दादू के पास जुतासी की नाम मात्र की ज़मीन थी, जबकि परिवार बड़ा था, जिसमें 5 लड़के थे और 2 लड़कियाँ। ज़मीन से दादू को इतनी आमदनी नहीं होती थी कि अपने परिवार की रोजी रोटी चला सके। इस समस्या से निपटने के लिए दादू ने अनाज मंडी में अनाज खरीदने बेचने का काम शुरू कर दिया। दादू गांव-गांव जाकर धान गेहूं खरीदता और उसे एकत्र करके अनाज मंडी में ले जाकर बेच देता था।
इससे उसके परिवार का पालन पोषण ठीक से होने लगा। दादू का काम मेहनत वाला था। इस काम से आमदनी बढ़ी तो उसके खर्च भी बढ़ते गए। पैसा आया तो दादू को शराब पीने की लत लग गई। धीरे धीरे वह शराब का आदी हो गया और जिसकी वजह से वह फिर आर्थिक तंगी में आ गया। जब घर के खर्चे के लिए लाले पड़ने लगे तो वह जुआ खेलने लगा। दरअसल उसकी सोच थी कि वह जुए में इतनी रकम जीत लेगा कि घर के हालात सुधर जाएंगे, लेकिन हुआ उल्टा। वह मेहनत से जो भी कमाता वह जुए की भेंट चढ़ जाता। उसी दौरान उसकी मुलाकात नसीम से होती है। नसीम में जुआ खेलने की लत तो नहीं थी, लेकिन शराब पीने का वह भी आदी था। नसीम सरबरखेड़ा गांव के करीब 3 किलोमीटर दूर गांव बाबरखेड़ा का रहने वाला था। नसीम अपने 3 भाइयों में दूसरे नंबर का था। तीनों भाइयों पर जुतासे की थोड़ी थोड़ी सी ज़मीनें थीं और तीनों ही अलग अलग रहते थे। कई साल पहले नसीम का निकाह थाना ठाकुरद्वारा जिला मुरादाबाद में आने वाले गांव राजपुरा नंगला टाह निवासी सुगरा के साथ हुआ था। समय के साथ सुगरा 6 बच्चों की मां बनी, जिसमें से 2 लड़के और 4 लड़कियां थीं। थोड़ी सी जुतासे की ज़मीन से नसीम के बड़े परिवार का खर्च मुश्किल से चलता था और इसके बावजूद नसीम को शराब पीने की गंदी आदत पड़ गई थी। वह शराब पीने के चक्कर में इधर उधर चक्कर लगाता रहता था। उसी दौरान उसकी मुलाकात दादू से हुई। शराब पीने पिलाने के चलते दोनों एक दूसरे के संपर्क में आए। जल्दी ही दोनों की दोस्ती भी हो गई। दोस्ती के चलते दोनों एक दूसरे के घर भी आने जाने लगे। उस वक्त तक दादू की बेटी रहमत जहां जवानी के दौर से गुजर रही थी। रहमत जहां देखने भालने में बहुत सुंदर थी। हालांकि नसीम का दादू के साथ दोस्ती का रिश्ता था, लेकिन जब नसीम ने रहमत जहां को देखा तो उसकी नीयत में खोट आ गया। वह उसे गंदी नज़रों से देखने लगा। रहमत जहां भी नसीम की निगाहों को परखने लगी थी। रहमत जहां को यह मालूम नहीं था कि नसीम ऑलरेडी शादीशुदा है, लेकिन जब वह उसकी नज़रों में प्रेमी बनकर उभरा तो उसने अपने दिल में उसके लिए गहरी जगह दे दी। प्रेम का चक्कर शुरू हुआ तो दोनों घर से बाहर भी मिलने लगे। दादू की बेटी क्या खिचड़ी पका रही है, उसके घर वालों को इस बात की जरा भी जानकारी नहीं थी। उन्हीं दिनों दादू का बड़ा लड़का बीमार पड़ गया। बीमारी की वजह से उसे कई दिन तक अस्पताल में भर्ती भी रहना पड़ा। इसके लिए इलाज के लिए काफ़ी रुपयों की ज़रूरत थी, जबकि उस वक्त दादू आर्थिक तंगी से गुजर रहा था। कुछ दिन पहले ही नसीम ने अपनी जुतासे की थोड़ी सी ज़मीन बेची थी। उसके पास ज़मीन का कुछ पैसा भी बचा हुआ था। यह बात दादू को भी पता थी। दादू ने अपनी मजबूरी नसीम के सामने रखते हुए मदद करने को कहा तो नसीम ने उसके लड़के के इलाज के लिए कुछ पैसे उधार दे दिए। उन्हीं रुपयों से दादू ने अपने बेटे का इलाज कराया और उसका बेटा ठीक होकर घर वापस आ गया। इसके कुछ दिन बाद नसीम ने दादू से अपने पैसे वापस मांगे तो उसने मजबूरी बताते हुए फिल वक्त पैसे ना देने की बात कही। नसीम को दादू की मजबूरी पता थी कि उसके पास पैसे नहीं हैं और वह वापस नहीं कर पाएगा, तो इसलिए नसीम ने दादू से उसकी बेटी रहमत जहां का हाथ मांगा और जिसको दादू ना चाहते हुए भी हंसी खुशी स्वीकार कर लेता है। दादू जानता था कि नसीम और उसकी बेटी एक दूसरे को चाहते हैं। अगर उसने बेटी की शादी की रजामंदी के खिलाफ की तो उसका अंजाम ठीक नहीं होगा और यही सोचते हुए उसने नसीम से अपनी बेटी रहमत जहां का निकाह करा दिया। रहमत जहां के निकाह के बाद नसीम उसे अपनी दूसरी बीवी बनाकर अपने घर ले आया। इसमें रहमत जहां ने एतराज़ नहीं किया। वह उसके घर में दूसरी बीवी की तरह रहने लगी। नसीम अहमद भी काफ़ी दिनों से शराब का आदी था। शराब और शवाब के चक्कर में उसने अपनी जुतासे की सारी ज़मीन दाव पर लगा दी। रहमत जहां के प्यार में पड़कर उसने उससे निकाह तो कर लिया, लेकिन जब 2 बीवियां होने का खर्च बढ़ा तो उसका दिमाग घूमने लगा और वह बहुत परेशान भी रहने लगा। सफ़ी उर्फ बाबू का पहले से ही बाबरखेड़ा आना जाना था। वजह यह थी कि सफ़ी अहमद की एक बुआ का निकाह बाबरखेड़ा में हुआ था। वह अपनी बुआ के घर आता जाता था। सफ़ी अहमद की बुआ का एक लड़का था याकूब, जो नसीम का अच्छा दोस्त था। याकूब के घर पर सफ़ी अहमद की पहचान नसीम से होती है। नसीम सफ़ी अहमद के बारे में सब कुछ जान चुका था। जब उसे यह पता चला कि सफ़ी भोजपुर कस्बे का नगर पंचायत चेयरमैन है
तो वह खुश भी बहुत हुआ। वैसे भी सफ़ी उसके दोस्त याकूब का ममेरा भाई था। गांव में अपना रुतबा बढ़ाने के लिए नसीम कई बार उसे अपने घर पर भी लेकर गया। घर आने जाने के चक्कर में सफ़ी की नज़र नसीम की बीवी रहमत जहां पर पड़ती है और वह उसकी खूबसूरती पर फिदा हो जाता है। हालांकि उस वक्त चेयरमैन सफ़ी के घर में पहले से ही एक से बढ़कर एक 2 खूबसूरत बीवियां थीं, लेकिन रहमत जहां पर उसकी नज़र पड़ी तो वह अपने पर काबू नहीं कर सका और इसी चक्कर में उसका नसीम के घर आना जाना और भी बढ़ गया। कुछ ही दिनों में सफ़ी अहमद के स्वार्थ की नींव पर नसीम से पक्की दोस्ती हो जाती है। जब कभी सफ़ी अहमद अपने यहाँ पर कोई प्रोग्राम कराते तो नसीम और उसकी बीवी को बुलाना नहीं भूलते थे। इसी आने जाने के दौरान सफ़ी अहमद और रहमत जहां के बीच प्यार का रिश्ता बन जाता है। मोबाइल ने जल्दी ही सफ़ी अहमद और रहमत जहां के बीच की दूरी भी ख़त्म कर दी। रहमत जहां सफ़ी अहमद के बारे में सब कुछ जान चुकी थी। चेयरमैन के घर में पहले से ही 2 बीवियां मौजूद थीं। यह बात रहमत जहां जानती थी, लेकिन सफ़ी अहमद की ओर से इशारा मिलने पर उसका दिल भी मजबूर हो गया। सफ़ी अहमद के पास धन दौलत, ऐशो आराम, इज्जत सभी कुछ था। रहमत जहां ने कई बार सफ़ी अहमद से निकाह करने को कहा, लेकिन समाज में अपना साख खत्म होने की बात कहकर सफ़ी ने मना कर दिया। इसके बावजूद रहमत जहां अपने दिल को समझा नहीं पा रही थी। नसीम के 2 बच्चों की मां बनने के बावजूद रहमत जहां सफ़ी के प्यार में पड़ जाती है। इत्तेफाक से उसी समय भोजपुर नगर पंचायत का चुनाव आ गया। अब तक नगर पंचायत अध्यक्ष की सीट सफ़ी अहमद के पास थी, लेकिन चुनाव करीब आने पर पता चला कि इस बार सीट ओबीसी के लिए आरक्षित है। सफ़ी अहमद चूँकि सामान्य जाति में आते थे और इसीलिए चेयरमैन की सीट उनके हाथ से निकलने का भी डर था। सफ़ी अहमद जानते थे कि नसीम की जाति ओबीसी के तहत आती है। बीवी होने के नाते रहमत जहां भी उसी जाति में आती है। यह बात मन में आते ही सफ़ी अहमद के तिकड़मबाजी लगानी शुरू कर दी। उन्हें पता था कि अगर नसीम से इस बारे में बात की जाए तो वह उनकी बात नहीं टालेगा। हालांकि बात बहुत असंभव सी थी, फिर भी सफ़ी अहमद ने बाबर खेड़ा जाकर नसीम और उसकी बीवी रहमत जहां के सामने अपनी परेशानी रखते हुए इस बारे में बात की, पर नसीम ने इस मामले में उनका साथ देने से साफ इनकार कर दिया। नसीम अंसारी जानता था कि रहमत जहां को चुनाव लड़ने के लिए सफ़ी की बीवी बनकर भोजपुर में ही रहना होगा। भला वह अपनी बीवी को सफ़ी के पास कैसे छोड़ सकता था। नसीम के 2 टूक फैसले के बाद सफ़ी अहमद के सपनों पर पानी फिर गया। फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उनकी रहमत जहां से मोबाइल पर बात होती रहती थी। सफ़ी ने इस मामले में सीधे रहमत जहां से बात की तो उसके मन में लड्डू फूटने लगे। वह पहले से ही सफ़ी के प्यार में पागल थी। यह बात सुनकर तो उसके दिल में खुशियों के फूल महकने लगे। वह जानती थी कि अगर वह भोजपुर के चेयरमैन बन गई तो उसकी किस्मत सुधर जाएगी। सफ़ी अहमद के दिल की बात जानकर उसने नसीम को प्यार से समझाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं चाहता था कि उसकी बीवी किसी और की होकर रहे। नसीम को यह भी मालूम था कि ऐसे काम इतनी आसानी से नहीं होते। इसके लिए कानूनी कार्यवाही पूरी करनी भी जरूरी है। फिर भी उसने अपनी आर्थिक तंगी के चलते सफ़ी अहमद से समझौता करके अपनी बीवी को चुनाव लड़ने के लिए उसे सौंप दिया। नसीम अंसारी के अनुसार आपसी समझौते के तहत सफ़ी अहमद ने कहा था कि चुनाव जीतने के बाद वह उसकी बीवी उसे वापस कर देगा। उसके बाद जो भी हुआ करेगा, रहमत जहां भोजपुर जाकर काम निपटा लिया करेगी। यह बात नसीम को भी अच्छी लगी। समझौते के बाद नसीम ने अपनी बीवी रहमत जहां को चुनाव लड़ने की अनुमति दे दी। सफ़ी अहमद ने रहमत जहां को अपनी बीवी दर्शाने के लिए उसके साथ कोर्ट मैरिज कर ली। कोर्ट मैरिज करने के बाद रहमत जहां कानूनन सफ़ी अहमद की बीवी बन जाती है। रहमत जहां को बीवी का दर्जा मिलते ही सफ़ी अहमद ने चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी। सन 2017 में जब नामांकन किया जा रहा था, सफ़ी अहमद अपनी नई पत्नी रहमत जहां को पिछड़ी जाति की महिला के रूप में सामने ले आए। यह देख विरोधी उम्मीदवार हैरान रह गए, लेकिन लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि वह उनकी बीवी है। सफ़ी रहमत जहां को अपनी बीवी बताकर नामांकन कराने कलेक्ट्रेट पहुंची तो विपक्षियों में खलबली मच गई।
लेकिन सफ़ी ने रहमत जहां के पिछड़ी जाति के प्रमाण पत्र प्रस्तुत करके विपक्षियों की नींद उड़ा दी। निकाह के बावजूद लोगों को भरोसा नहीं था कि पिछड़ी जाति की रहमत जहां जीत पाएगी। फिर भी शफ़ी अहमद ने हार नहीं मानी। किसी पार्टी से टिकट नहीं मिला तो उन्होंने रहमत जहां को निर्दलीय चुनाव लड़ाने का फैसला लिया। इस सीट पर वह पिछले 5 सालों से काबिज थे। उन्हें पूरा यकीन था कि जनता उनका ही साथ देगी। शफ़ी अहमद ने फिर से चेयरमैन की कुर्सी पर कब्जा जमाने के लिए दिन रात मेहनत की। फलस्वरूप वह रहमत जहां के नाम पर चुनाव जीत गए। सन 2017 के लिए नगर पंचायत भोजपुर की चेयरमैन का सेहरा रहमत जहां के सिर पर बंध गया। अभी इस चुनाव को जीते हुए 8 महीने भी नहीं हो पाए थे कि नसीम अहमद ने अपनी बीवी रहमत जहां को पाने के लिए कोर्ट में दावेदारी ठोक दी। इससे पहले नसीम अंसारी ने अपनी बीवी वापस करने के लिए शफ़ी अहमद से दोस्ती के नाते प्यार से भी बात की थी, लेकिन जब मामला ज़्यादा उलझ गया तो उसे अदालत की शरण लेनी पड़ी। नसीम के प्रार्थना पत्र पर जसपुर के न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रकाश चंद्र ने थाना कुंडा पुलिस को भोजपुर के पूर्व चेयरमैन शफ़ी अहमद, उनके बहनोई नईम चौधरी, भाई जिले हसन और साथ ही मतलूब के खिलाफ रहमत जहां और उसके 2 बच्चों का अपहरण करने और बंधक बनाकर जबरन निकाह करने के आरोप में केस दर्ज करके जांच करने के आदेश दिए। कुंडा पुलिस दर्ज केस के आधार पर जांच में जुट गई। इस मामले में नसीम अंसारी का कहना था कि शफ़ी अहमद ने उसकी आर्थिक तंगी का लाभ उठाकर उससे उसके बीवी बच्चों को छीन लिया है। वह अपने बीवी बच्चों को हासिल करने के लिए अंतिम सांस तक लड़ता रहेगा। वहीं दूसरी ओर नसीम अहमद की बीवी रहमत जहां का कहना था कि उसके निकाह के कुछ समय बाद ही नसीम को शराब पीने की लत लग जाती है और जिसके चलते उसने अपनी जुतासे की पुश्तैनी ज़मीन बेच दी। उसके बाद उसे अपने 2 बच्चों को पालने के लिए भी भूखमरी के दिन देखने पड़ते थे। रहमत जहां के अनुसार उसने नसीम को कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने उसकी एक नहीं सुनी। उसने नसीम के शराब पीने का विरोध किया तो उसने सन 2010 में उसे तलाक दे दिया था। नसीम के तलाक देने के बाद उसने अपने दोनों बच्चों को साथ लेकर अपने पिता दादू के गांव सरबर खेड़ा में जाकर दिन गुजारे। रहमत जहां का कहना था कि नसीम के तलाक देने के बाद उसने 2011 में भोजपुर निवासी शफ़ी अहमद से निकाह कर लिया था और इसके बाद भी वह काफ़ी दिनों तक अपने मायके में ही रही थी। बाद में वह चुनाव लड़कर चेयरमैन बन गई तो नसीम के मन में लालच आ गया। नसीम अंसारी ने शफ़ी अहमद से अपने खर्चे के लिए कुछ रुपयों की मांग की थी और जिसे न मिलने पर उसने यह विवाद खड़ा किया था। रहमत जहां का कहना था कि उसने शफ़ी अहमद के साथ निकाह किया है। नसीम उसे पहले ही तलाक दे चुका था, जिसके बाद उसका नसीम के साथ कोई संबंध नहीं रह गया था। फिलहाल कुंडा पुलिस मामले की जांच कर रही है। रहमत किसकी होगी यह अभी भविष्य के गर्भ में ही छुपा हुआ है। तो दोस्तों, ये थी बहुत ही अजीबोगरीब लेकिन दिलचस्प कहानी। तो दोस्तों, कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। अब कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, आज आपके कोई कमेंट्स नहीं हैं, इसलिए आज मेरा कोई जवाब भी नहीं होगा। तो ढेर भर कर कमेंट्स कीजिए ताकि मैं आपको जवाब दे सकूं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं क्राइम की एक सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए सेफ रहें, सुरक्षित रहें और अपना ध्यान रखें। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।